पारसी में आपको एक बात बता रहा हूँ कि आजम खान साहब तो 1 महीने किसी की कस्टडी में था। तो ये मैं अपने इस साथी से पूछता हूँ जो बहुत सर जरा प्लीज ये भी बता दें किसकी कस्टडी में थे। मैं ये देखिए ये कह रहे हैं ना कि किसी के कस्टडी में था, तो क्या परवेज खटक नहीं, मैंने तो कहा लापता थे, आपने कहा कस्टडी में थे, तो किसकी कस्टडी में थे? मैं ये कह रहे ना, ये कह रहे कि किसी के कस्टडी में था, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि परवेज खटक किसके कस्टडी में था, फिरदौस शेखावान किसके कस्टडी में थी, चौहान साहब किसके कस्टडी में था। इन चारों की बयानात को देखकर आप उनको सुने, इन चारों को सामने बैठाकर उनसे पूछ ले, तो इस मेरे पीटीआई के साथी को अंदाजा हो जाएगा जिनके बारे में इसके चेयरमैन ने कहा था कि परवेज खटक एक टैलेंटेड और एक कमिटेड मेरे साथी हैं जी और ट्रांसपेरेंट है। तो आज परवेज खटक से एक बात भाई सुने कि वो पीटीआई के चेयरमैन की सियासत के बारे में, मुल्क के साथ गद्दारी के बारे में, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के बारे में परवेज खटक साहब क्या फरमा रहे। सर तंगी साहब, मैंने परवेज खटक साहब का कल इंटरव्यू किया, आप यकीन करें कि सवालों के जवाब मुझे यही मिले कि मुझे पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, अवाम से पूछ लो, इससे पूछ लो, उससे पूछ लो। और उन्होंने कहा कि मुझे तो मंशूर का भी नहीं पता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो उनकी बात रहने दें, आप अपनी बात करें। पारस, मैंने आपके सवालात भी सुने थे और मैंने उनके जवाबात भी सुने हैं, मैंने आपका वो सुना थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 मुकदमात बाकी, दहशतगर्दी के मुकदमात, वायलेशन के मुकदमात, वो बाकी छोड़ दे। 4 मुकदमात की तरफ मैं आता हूँ। फॉरन पढ़ने केस के बारे में, तो शाहाना के बारे में, साइफर के बारे में, और फिर 9 मई की पहले जरा साइफर की बात कर लें सर, क्योंकि वो पीटीआई कह रहे हैं कि असल में ये साइफर जनाब बाजवा के लिए पैगाम था, और ये भी कहा गया कि हुकूमत उस वक्त जो उनकी थी पीटीआई की वो काबिल कबूल नहीं थी। और चेयरमैन पीटीआई ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को इस्तेमाल किया गया और इन दोनों ने मिलकर हुकूमत गिराने की मेरे खिलाफ साजिश की है। लेकिन मैं जो प्राइम मिनिस्टर था, एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आपने कागज का टुकड़ा हिलाकर कहा कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की, और फिर आपके जलसे में अमेरिका का जो यार है गद्दार है, फिर आपने उन लोगों की क्यों खामोश करवाया? फिर आप लोगों ने फिर इसने क्यों कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने मेरी हुकूमत खत्म की? फिर इसने क्यों कहा कि जरदारी साहब ने मेरी हुकूमत खत्म की? फिर इसने क्यों कहा कि मोहसिन नकवी ने मेरी हुकूमत खत्म की? अभी ये साथी बताएं कि इसकी हुकूमत किसने खत्म की? ये सारे इसकी हुकूमत खत्म की है पाकिस्तान की जमहूरी उन जमातों ने जो इमरान को वज़ीर आज़म बनाया था, उन जमातों ने खत्म की थी जो इसको वज़ीर आज़म बना के उसको जब देखा कि इसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे, उन लोगों ने इसकी हुकूमत खत्म की। किसी और ने हुकूमत, ये भी कह रहे हैं जमहूरी जमातों ने हुकूमत बनाई थी। आपके भी तो मौक़िफ़ में तज़ाद है। जब देखिए पारस, मैं आपसे बता रहा हूं कि इन लोगों ने कहा था कि सिंध हाउस में मंडियां लगी हैं, हमारी पीटीआई के मिनेस को खरीद रहे हैं जरदारी साहब, तो नहीं लगी थी क्या? फिर किसी पीटीआई में ने तहरीक आदमी इत्तेमाद में हमें वोट दिया था? उन जमातों ने वोट दिया था जिनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था आर्टिकल 63A का, वो तो काउंट ही नहीं होगा जो आप बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि किसी ने वोट ही नहीं दिया था, किसी ने वोट ही नहीं दिया। उन जमातों ने वोट दिया था जो इसको वोट देकर वज़ीर आज़म बनाया था। उन्हीं जमातों ने अपोजिशन नहीं होगा इसीलिए वोट नहीं दिया था, इत्तेमाद कामयाब किया। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन मैं उस तरफ आना नहीं चाहता हूं। मैं 9 मई की तारीख के बाद और जो साइपर है आजम खान ने जो बयान दी है, मैं आर्टिकल 6 का मुतालिबा करता हूं कि आर्टिकल 6 का मुकदमा लगाकर मुकदमा चलाएं और इमरान को निशान इबरत बना दे। इसने पाकिस्तान के डिग्निटी पे वार किया है, मेरे अफवाजी पाकिस्तान को तकसीम करने की साजिश की है, मेरे पाकिस्तान के अफवाजी पाकिस्तान के शुहदा को बदनाम करने की कोशिश की है, और ये मेरा मुतालिबा है, मेरी अपील है हुकूमत से, वरीदारों से, कि इमरान को निशान इबरत बना दी ताकि कल पाकिस्तान के डिग्निटी पे कोई वार करने की कोशिश। लेकिन दो बातें यहाँ पे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है ताकि इलेक्शन होने से पहले मुझे ना अहल कर दिया जाए या जेल में भेज दिया जाए ताकि आगे मैदान साफ मिले। और दूसरा साइफर के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि आप जो चीफ जस्टिस हैं उनके मातहत कमीशन बनाया जाए ताकि गैर जानिबदारी से तहकीकात हो सके। ये दो उनके भी मुतालबा सामने। साइफर कहाँ है? क्या एक्स प्राइम मिनिस्टर अपने साथ साइफर घर में ले जाते हैं और फिर कह रहे हैं कि सर वो तो फॉरेन ऑफिस में मौजूद है ना साइफर, उसकी कॉपी गुम हुई है, उस वक्त के वजीर आजम लेकर चले गए थे।
ये क्या ये इनकी बाप की जागीर थी कि ये अपने साथ ले जाके फिर अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को कह रहे कि मुझसे गुम हो चुका है। इस पे मुकदमा चलना चाहिए, इस पे गद्दारी का मुकदमा चल करके इनको निशानी बरत बनाएं जी, ताकि पता चले कि आइंदा जिस मकसद के लिए इसने एज ए प्राइम मिनिस्टर ओथ लिया था उसके साथ इसने गद्दारी की।